बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक बंदों ने किया हमसे किनारा आखिर, हम गुनहगार से लग कर रोए। हर जानदार को मौत का मजा चखना है और मरने के बाद हर इंसान को उसके अमलों की सजा या जजा मिलेगी। इसके दो दर्जे हैं, एक मरने के बाद से क़यामत तक उसको आलमे बरज़ख कहते हैं और दूसरा दर्जा क़यामत से लेकर अब्दुल अबाद तक है, इसको हशर व नशर कहते हैं। इसमें पूरी पूरी जजा और सज़ा होगी। सब कुफार और बाज़ गुनाहगार मोमिनों को कब्र का अज़ाब होता है। बाज़ गुनाहगारों को मोमिनों से कब्र का अज़ाब भी माफ़ हो जाता है या वो गुनाह के मुताबिक अज़ाब पाकर निजात पा जाते हैं। सालेह मर्दो मोमिन औरत कब्र में ऐशो आराम से रहते हैं। वारिसों और दीगर मुसलमानों की खैर खैरात करने, कुरान मजीद व नवाफल वगैरह पढ़ने और उसका इसालो सवाब व दुआ करने से भी मैयत के अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो जाती हैं। मगर काफिर को मरने के बाद कोई खैरात या दुआ वगैरह नफ़ा नहीं देती, खा कोई मोमिन ही उसके लिए दुआ क्यों ना करे। इसी तरह अगर कोई काफिर किसी काफिर या मोमिन मुर्दे के लिए दुआ करे या सदका दे तो हरगिज़ उसको नफ़ा ना देगा। सवाब पहुँचाने के लिए किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास वक्त या ख़ास तरीक़ा की पाबंदी शरअ शरीफ में नहीं है। ऐसी पाबंदी से बचना चाहिए, बल्कि जिस वक्त जो कुछ मुयस्सर हो वो माली या बदनी सवाब का काम अदा करके उसका सवाब बख्श दिया जाए। इसाले सवाब का काम रस्म की पाबंदी, दिखावे और नामो शोहरत के लिए ना करे और बिला ज़रूरत उधार और कर्ज लेकर रस्म की पाबंदी करना और भी गुनाह है। किसी ऐसी मसलहत से वक्त वगैरह की पाबंदी की जाए जो शरअन जायज़ हो और उसको शरह की तरफ से लाजमी ना समझा जाए तो कोई हर्ज नहीं। मगर आजकल जाहिलों की रस्मी पाबंदी के खौफ से बचना ज़रूरी है, वरना वो दलील बनाएंगे। कब्र में मुर्दे से सवाल जवाब की तफसील यह है, जब मुर्दे को उसके अजीज़ व अकारब कब्र में रख कर वापस जाते हैं तो वो उनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं, जो उसको बिठाकर पूछते हैं, मन रब का, तेरा रब कौन है। मोमन जवाब देता है, रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। मोमन बंदा जवाब देता है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। मोमन बंदा जवाब देता है, दीनिल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। बाज़ रिवायात में दूसरा सवाल इस तरह है, तू उस आदमी के बारे में क्या कहता था। मोमन बंदा जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया। वो कहेगा, मैंने अल्लाह पाक की किताबें पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बस उसके लिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, जिससे जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और उसकी कब्र कुशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता है, अफसोस में कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों से ऐसे मारते हैं कि सिवाय जिन्नात तो इंसान के तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती है और कब्र उसको इस कदर दबाती है कि उसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है। वो हशर तक उस अजाब में मुब्तला रहता है। अलबत्ता बाज़ मोमिनों को बकदर गुनाह अजाब पूरा होकर इससे पहले भी इस अजाब से रिहाई हो जाती है और बाज़ महज और कभी महज अल्लाह पाक के फजलो करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदका व खैरात के इसालो सवाब से भी अजाब से रिहाई हासिल हो जाती है।
जुम्मा के रोज की बरकत से भी हर गुनाहगार मोमन को उस रोज अजाब से रिहाई हो जाती है। ज़ग़ताए कबर, कबर की तंगी और घबराहट नेक बंदों को भी होती है, या किसी नेमत का शुक्र अदा न करने के सबब जरा सी देर के लिए होता है, फिर उसी वक्त दूर हो जाता है। बाज को अल्लाह ताला की रहमत से नहीं भी होता। मरने के बाद हर सुबह और शाम के वक्त हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत बढ़ाते हैं। जो लोग कब्र में दफन नहीं किया जाते बल्कि जला दिए जाते हैं, या पानी में डूब कर मर जाते हैं, या जानवर खा जाते हैं, उनको भी अज़ाब कब्र होता है। कब्र से मुराद वो गड़ा नहीं जो ज़मीन खोदकर मैयत को उसमें दफन किया जाता है, बल्कि वो मुकाम है जहां मरने के बाद बरज़ख में रूह को रखा जाता है। नेकों की रूह के मुकाम को आलम बाला यानी अलहीन कहते हैं, और बुरों के मुकाम को आलम पस्त यानी सज्जीन कहते हैं। और वो अजाब सांप, बिच्छू, लोहे की सुलाखें जैसे उस आलम के मुनासिब हों रूह को दिया जाता है, और जिस्म के साथ रूह का एक अदना सा ताल्लुक बाकी रहने की वजह से ज़मीनी गढ़े को भी कब्र कह देते हैं। और बाज़ औक़ात उस कब्र में रखे जिस्म पर भी उस अजाब व सबाब के असरात मुरतब होकर अहले दुनिया की इबरत के लिए ज़ाहिर होते रहते हैं। उलमा ने मुसलमान के गुनाह माफ़ होने के 10 सबब लिखे हैं। तौबा, अस्तग़फ़ार, नेक अमाल, दुनिया में किसी बला में गिरफ्तार होना, ज़ग़ताए कब्र, मुसलमानों की दुआ की बरकत, मुसलमानों का सदका जो उसकी तरफ से दें, क़यामत की सख्ती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ात, महज रहमत इलाही। जो लोग कब्र के अजाब और मुनकर व नकीर के सवाल व जवाब से महफूज रहेंगे वो ये हैं: गाजी या शहीद। तनासख आवागून मुसलमानों के अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है। ये हिंदुओं और बाज़ काफर फ़लसफ़ियों का अकीदा है जो कि गलत है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अपनी कब्रों में अपने इजसाम के साथ जिंदा हैं, और उस जिंदगी की कैफियत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। शुहदा भी जिंदा हैं, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी सबसे कवी तर है। औलिया अल्लाह और शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के जिस्म में दाखिल कर दी जाती हैं। वो जन्नत में फिरती और उसकी नहरों का पानी पीती हैं। उनकी अरवाह को इजाज़त होती है कि जहाँ चाहें फिरें। कामिलीन की अरवाह कभी कभी अल्लाह ताला की इजाज़त से इस जिस्मानी दुनिया में ज़ाहिर होकर तसर्रुफ़ भी करती हैं, और अपने दोस्तों की मदद करती और दुश्मनों को सज़ा देती हैं।